नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। मीन्स अगर हमें कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए मिलता है तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमें इस ट्रांसलेशन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाना है। तो इसके लिए आइए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। इसका पहचान होता है हिंदी सेंटेंसेज विच हैज एट लास्ट, ता था, ती थी, ते थे और या, ये, यी, etc is called a sentence of past indefinite tense। अर्थ हुआ इसका हिंदी में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे और या, ये, यी इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इन पहचान का क्या जरूरी होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए आता है कि मैं पढ़ता था, तो मैं पढ़ता था इसके अंत में क्या है, ता था, और इसलिए इसको हम किसके स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे। उसी तरीके से अगर हमको कोई सेंटेंस देता है कि मैंने खाना खाया, खाया अंत में या आया है, इसलिए हम इसको किसके स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनके अंत में ना ही ता था होगा, ना तिथि होगा और ना ही ते थे होगा और ना या होगा, ना ये होगा और ना ही यी होगा। तो उन सेंटेंस को भी आपको बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। आखिरकार में उन सेंटेंस की पहचान आप कैसे करेंगे? तो सामान्यतः ये समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो, था, थे, थी या गा, गे, गी नहीं रहेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। जनरली ऐसा ही होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी इसके मिलेंगे। इसका जब प्रयोग होगा हमारे सेंटेंस में तब हम इसको और एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी कि क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। V2 क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो में की है। नेक्स्ट जो है, अब हम इस स्ट्रक्चर का कुछ यूज देखते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेला, यहां आपने सब्जेक्ट है जिसका अंग्रेजी आपने लिखा यू, उसके बाद V2 की बारी आती है तो वर्ब क्या है, खेलना, और खेलना का अंग्रेजी तो प्ले होता है लेकिन उसका चाहिए V2, तो प्ले का V2 हो जाएगा प्लेड, V3 भी प्लेड ही होता है। तो हो गया यू प्लेड, और क्या खेला, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यू प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं बाजार जाता था। अब मैं बाजार जाता था या मैं बाजार गया, दोनों एक ही बात है। मैं का आई हो गया, उसके बाद जाना यहाँ पे वर्ब है जिसका अंग्रेजी होगा गो, और चूंकि हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से V2 चाहिए तो गो का V2 होता है वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो गो का V2 वेंट हो गया। आई वेंट टू मार्केट। आपको V2 और V3 याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, आपने मुझे मारा था। आपने का हो गया यू, और मारना का अंग्रेजी होता है बीट, BEAT, बीट, लेकिन उसका V2 भी यही होता है, बीट, और पढ़ते केवल है बेट, लेकिन होता यही है।
यू बेट, मुझे क्या हो गया, मी, यू बेट मी। तोड़ी, मैंने का हो गया आई, और V2 ब्रेक का V2 ब्रोक, और द चेयर कुर्सी। तोड़ी के अंत में है, हूं, हो, थाथे, थी और गागेगी नहीं है, तो जनरली ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने सीखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देने से निगेटिव बन जाता है। तो यहां पे जो ऑक्सिलरी काम करेगा वो होगा डिड। तो मीन्स हमको पास्ट इंडेफिनिट में डिड ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना होगा। तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, तो यहां तुमने का यू और नहीं है तो हमें डिड लगा के, ऑक्सिलरी लगा के तब नॉट ले जाना है। यू डिड नॉट गिव मी मनी। नेक्स्ट, राम ने अंग्रेजी नहीं सीखी। राम नहीं है तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा। बिना ऑक्सिलरी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं, स्पेशल केस को छोड़ के, क्योंकि स्पेशल केस में निगेटिव बनता भी है। ठीक है, तो राम डिड नॉट लर्न इंग्लिश। अगला है, लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा। लक्ष्मण नहीं है तो वही डिड नॉट लगाना पड़ेगा, डिड नॉट किल रावण। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई। मैंने सब्जेक्ट है, आई हो गया। आई के साथ चूंकि निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट स्टील योर वॉच। नेक्स्ट जो है आगे, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, है ना, और उसमें खास करके क्या वाले। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो दो टाइप्स होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो उन दोनों टाइप्स को हम आगे के वीडियोज में, सेंटेंस के वीडियोज में चर्चा करेंगे। ऐसे थोड़ा सा जान लीजिए यस नो क्वेश्चन क्या होता है। वैसे क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और वैसे क्वेश्चन जो WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ व्हाट क्या है, WH वर्ड है और इससे शुरू हुआ है इसलिए ये WH क्वेश्चन हुआ। और अगर हम पूछें कि इज योर नेम राम, तो यहाँ क्वेश्चन इज से शुरू हुआ है और इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब मींस यस नो क्वेश्चन हुआ। क्यों, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे में देख लीजिए, इज योर नेम राम, क्या तुम्हारा नाम राम है। अब अगर उसका नाम राम होगा तो कहेगा यस, नहीं होगा तो कहेगा नो, तो यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। अभी जो हमें इंट्रोगेटिव मिलेंगे बनाने के लिए, उसमें अगर वेयर आएगा तो हम वेयर का वही कहाँ आएगा, वेयर लगाएंगे, कब आएगा तो वेयर लगाएंगे, कैसे के लिए हाउ और क्यों के लिए वाई। लेकिन अगर सेंटेंस में व्हाट क्या आता है तो क्या का दो पोजीशन होता है, क्या क्या, एक तो पहले सेंटेंस के बाहर और एक होता है सेंटेंस के भीतर। अगर सेंटेंस के बाहर क्या आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, और अगर सेंटेंस के भीतर क्या आता है तो व्हाट लगाएंगे। जैसे में देखते हैं, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, क्या मैंने तुमसे प्यार किया, और यहाँ पे क्या का पोजीशन देख लीजिए, बाहर है। बाहर है मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से बनाना है, और इस वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी क्या काम करता है, डिड। तो क्या का स्पेलिंग हो गया डिड, मैंने का आई, आपका वर्ब। अब उसमें देखिए अफर्मेटिव में V2 लगता है, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव जितने भी बनेंगे उन सब में V1 लगेगा। तो डिड आई लव यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने बाघ को मारा। यहां पे क्या का स्पेलिंग हो गया डिड, तुमने का यू। अब मारना अगर ये अफर्मेटिव होता तो V2 लगता, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है इसलिए V1 लगेगा। तो डिड यू किल
द टाइगर। नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुमने कल क्या तोड़ा। अब यहां पोजीशन देख लीजिए क्या का, क्या भीतर है, और मैंने क्या बताया, क्या जब भीतर हो तो आपको क्या करना है, क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखना है। तो क्या का स्पेलिंग हो गया व्हाट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड, तुमने सब्जेक्ट यू, और V1 ब्रेक यस्टरडे। हाँ, कल का जो स्पेलिंग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी कल आएगा तो वो स्पेलिंग यस्टरडे ही होगा। पास्ट में कल हमेशा यस्टरडे ही यूज होता है, टुमारो मत लिख दीजिएगा, टुमारो आने वाला कल, और टुमारो कभी पास्ट वाले टेंस में यूज होगा ही नहीं। नेक्स्ट, सोहन ने क्या चुराया। क्या अगेन भीतर है, तो भीतर है मीन्स क्या, व्हाट लगा देंगे, व्हाट डिड सोहन स्टील। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हें क्यों पीटा। क्यों का हो गया वाई। अब ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है, WH के बाद हमेशा याद कर लीजिए स्ट्रक्चर, WH के बाद ऑक्सिलरी लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, नॉट हो तो लगाइए, नहीं हो तो मत लगाइए, V1 और ऑब्जेक्ट। तो क्यों का वाई हो गया, ऑक्सिलरी लगा दिया डिड, मैंने का आई हो गया, पीटना का बीट। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जांपल है, वे लोग कैसे महाविद्यालय गए। कैसे का हो गया हाउ, हाउ ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा डिड, वे लोग का दे गो टू, महाविद्यालय को कॉलेज कहते हैं, विद्यालय को स्कूल, महाविद्यालय कॉलेज, विश्वविद्यालय अगर होता तो यूनिवर्सिटी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है, तुमने कितने आम खाए। कितने का स्पेलिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में क्लियर किया था कि अगर कितने के बाद कोई गिनने वाला नाउन आता है, मीन्स काउंटेबल नाउन आता है, तो आप कितने का स्पेलिंग लिखिएगा हाउ मेनी, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप लिखिएगा हाउ मच। जैसे तुमने कितने आम खाए, हाउ मेनी, और आम क्या है, काउंटेबल नाउन है तो मैंगोज। लेकिन अगर कहीं होता तुमने कितने दूध पिए, तो दूध क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क। ओके, तो तुमने कितने आम खाए, हाउ मेनी मैंगोज डिड यू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने ताजमहल क्यों नहीं देखा। क्यों का हो गया वाई, डिड यू नहीं है तो नॉट, सी द ताजमहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम ने मेरी मदद क्यों नहीं की। राम का यहां ये चूंकि WS वाला क्वेश्चन है तो पहले क्यों का स्पेलिंग लिखेंगे वाई, डिड राम नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट है, सीता ने मुकुट कैसे चुराई। कैसे का स्पेलिंग पहले WH है तो WH वाला स्पेलिंग लिखेंगे। कैसे का हाउ, हाउ के बाद हमने लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब डिड, उसके बाद सीता स्टील, और मुकुट का जो वही राजा लोग जो पहनते हैं मुकुट वो होता है क्राउन। इस तरीके से हमारा ये सेशन, ये वीडियो का सेशन अभी समाप्त हुआ। अगले पास्ट कंटिन्यूअस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।